सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन में सारा टॉपिक पढ़ लिए हैं, एक टॉपिक रह गया है अब नॉर्मल मोलर मास। सारा वीडियो पहले देख लीजिए, समझ में आएगा ये सब। नॉर्मल मोलर मास के लिए 4 फार्मूला हम लोग निकाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज करके। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मोलर मास का फार्मूला हम लोग को निकला था ये m2 इजकल टू W2m1/P1 नॉट डेल्टा P W1। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से निकला था m2 इजकल टू KB इंटू W2 1000 बाई डेल्टा TB इंटू W1 ये चीज़। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से निकला था m2 इजकल टू KF W2 1000 बाई डेल्टा TF इंटू W1 ये फार्मूला। और ऑस्मोटिक प्रेशर से निकला था मोलर मास का फार्मूला सॉल्यूट के लिए m2 इजकल टू W2 RT बाई पाई इंटू V। तो ये 4 फार्मूला हम लोग निकाले थे मोलर मास निकालने का। लेकिन इस फार्मूला से जो मोलर मास निकलेगा, कैलकुलेटेड मोलर मास है, ये कभी कभी वैल्यू डिफरेंट भी दिखा सकता है। ये चारों फार्मूला एप्लीकेबल है तभी जब सॉल्यूशन बाइनरी है, डाइल्यूट है और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल के साथ साथ रिएक्शन नहीं करेगा सॉल्वेंट से, एसोसिएट नहीं होगा आपस में, डिसोसिएट नहीं होगा। मीन्स अगर जितना मोल लिए थे उतना ही पार्टिकल्स अंदर रहेगा तो ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा और इससे जो मोलर मास निकलेगा वो नॉर्मल मोलर मास होगा। लेकिन 2 केस है, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए तब ये फार्मूला लागू नहीं होगा। क्योंकि अगर इस फार्मूला से सीधा हम लोग निकाल लेंगे तो जो मोलर मास निकलेगा उसको एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन लिख सकते हैं, द मोलर मास कैलकुलेटेड यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज in case of association or dissociation of solute particles in solution will give abnormal molar mass, right? अब एसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट में जाकर जुड़ के अगर एक बन जाए तब उसको एसोसिएशन कहेंगे। जैसे बेंजोइक एसिड का 2 मॉलिक्यूल्स वाटर में जब डालते हैं तो जुड़ करके एक बन जाता है, हर 2 मॉलिक्यूल से एक बन जाता है। अगर दो मिलके एक बनेगा तो इसको डाइमेराइजेशन कहते हैं, 3 मिलके जुड़ेगा तो ट्राइमेराइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जाकर के आपस में मिल करके सॉल्वेंट में एक से ज़्यादा जुड़ जाता है। जुड़ करके एक जैसा बिहेव करने लगना एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो एसोसिएशन केस में अगर आप लीजिएगा 1 मोल तो नॉर्मल, अगर एसोसिएशन नहीं हुआ है तो 0 मोल रहेगा सॉल्यूशन के अंदर में। लेकिन अगर अल्फा मोल एसोसिएट हो गया तो 1 माइनस अल्फा निकलेगा और हाफ बन जाएगा, 2 मिलके 1 बनता है तो अल्फा बाई 2 रह जाएगा। तो एसोसिएशन के केस में टोटल पार्टिकल्स कितना प्रेजेंट रहेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 मीन्स टोटल 1 माइनस अल्फा बाई 2 प्रेजेंट रहेगा। वांट ऑफ फैक्टर नॉर्मलाइज करने के लिए यूज करते हैं और वांट ऑफ फैक्टर I से डिनोट करते हैं और I इक्वल टू होता है टोटल पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन बाय टोटल पार्टिकल्स टेकन। तो 1 मोल हम लोग लिए हैं और टोटल पार्टिकल्स हो गया कितना, 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो I की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा बाई 2 बाई 1 मीन्स 1 माइनस अल्फा बाई 2। डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन में सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्वेंट में जाकर के 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में टूट जाए तो उसको डिसोसिएशन कहेंगे। डिसोसिएशन जैसे NaCl टूट कर Na प्लस Cl माइनस में बदल गया, यानी 2 पार्टिकल्स मिल करके टूट करके एक मॉलिक्यूल्स टूट करके 2 पार्ट्स में टूट जाएगा तो उसको बोलेंगे डिसोसिएशन। जैसे A2 का अगर 1 मोल लेंगे तो डिसोसिएशन से पहले AA सॉल्वेंट में 0 रहेगा, लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गया है तो अल्फा आ जाएगा। तो टोटल पार्टिकल्स कितना होगा, 1 प्लस अल्फा, टोटल जोड़ दिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो टोटल हो गया 1 प्लस अल्फा। और
डिसोसिएशन के केस में वांटो फैक्टर का फॉर्मूला होता है टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय टोटल पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर 1 मोल लिए थे, आफ्टर 1 प्लस अल्फा हो गया तो I इजकल टू 1 प्लस अल्फा हो गया। एसोसिएशन डिसोसिएशन केस में आप देखिए कि पार्टिकल की संख्या एसोसिएशन में घटेगा और डिसोसिएशन में बढ़ेगा, और घटने और बढ़ने से मोलर मास क्या होगा, बदल जाएगा, और उसी को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। अब जरा देखिए कि एसोसिएशन हो गया तो पार्टिकल्स क्या हो गया, घट गया। पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, एसोसिएशन में घट जाएगा, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन में पार्टिकल्स बढ़ जाएगा मतलब क्या हो गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, बढ़ जाएगा तो मोलर मास घट जाएगा। तो एसोसिएशन में पार्टिकल्स घटता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज घटती है और मोलर मास बढ़ जाता है, अब नॉर्मल हो गया। डिसोसिएशन में पार्टिकल्स बढ़ती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा, मोलर मास घट जाएगा। ये घटना बढ़ना ही एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में जो होता है मोलर मास का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके डिटरमाइन करने में, उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। यही कंसेप्ट है एबनॉर्मल मोलर मास का। सचमुच में चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन बुक के थ्रू टोटल देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, क्वेश्चन सब बना लेंगे, तब कंप्लीट होगा। तो बुक के थ्रू थोड़ा देखते हैं, देखिए बुक पढ़िएगा। वी नो दैट ionic compounds when dissolved in water dissociate into cations and anions। जब आयनिक कंपाउंड्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट को जब वाटर में डालते हैं तो अब कटायंस अनायंस में टूट जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी डिजॉल्व 1 मोल ऑफ KCl, अगर 1 मोल KCl को हम लोग डिजॉल्व कर देंगे इन वाटर, वी एक्सपेक्ट 1 मोल ऑफ ईच K प्लस एंड Cl माइनस आयंस टू बी रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, 1 मोल KCl डालेंगे तो डिसोसिएशन के कारण 1 मोल KCl भी और 1 मोल Cl माइनस भी आ जाएगा सॉल्यूशन में, मीन्स 2 मोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाएंगे। इफ़ दिस हैपेंस, अगर ऐसा होता है, देयर वुड बी 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन में 2 मोल पार्टिकल्स होगा। इफ़ वी इग्नोर इंटर आयनिक एट्रैक्शंस को, अंतराण्विक आकर्षण को अगर हम लोग इग्नोर कर दे, छोड़ दे, 1 मोल ऑफ KCl इन 1 kg ऑफ वाटर वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाई 2 × 0.52 केल्विन, दैट इज 1.04 केल्विन। तो अगर हम लोग इंटर आयनिक एट्रैक्शंस को इग्नोर कर दें, उसको निगलेक्ट करके माने, तो 1 मोल KCl क्या करेगा, पार्टिकल्स डबल हो जाएगा, तो क्या होगा, जो बॉइलिंग वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डबल हो जाएगा, मीन्स 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। नाउ इफ़ वी डिड नॉट नो अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर हम डिसोसिएशन के डिग्री के बारे में नहीं जानते हैं, वी कुड बी लेड टू कंक्लूड दैट द मास ऑफ 2 मोल ऑफ पार्टिकल्स इज 74.5 ग्राम एंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ KCl वुड बी 37.25 ग्राम। अगर हम लोग डिसोसिएशन को नहीं कैलकुलेट करें तो मोलर मास तो क्या हो गया है, मोलर मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डबल होने से डबल मान रहे हैं, तो 2 मोल का मोलर मास हम लोग क्या मानेंगे, जबकि 2 मोल नहीं है, 1 मोल KCl डाले हैं, पार्टिकल्स 2 मोल हो गया है, नहीं तो 2 मोल पार्टिकल्स हो गया है, जबकि 1 मोल KCl का मोलर मास होता है 74.5 ग्राम, लेकिन 2 मोल पार्टिकल्स होने के कारण हमें लगेगा कि 2 मोल का मास 74.5 ग्राम है, जो एबनॉर्मल हो गया, और 1 मोल का हम लोग कहेंगे 37.25 ग्राम, जो बिल्कुल एबनॉर्मल हो गया, है ना। तो ये एबनॉर्मलिटी क्यों हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाने से, ठीक है। दिस brings into light the rule that when there is dissociation of solute into ions, the experimentally determination molar mass is always lower than the true value। तो यहाँ से एक नियम निकला कि जब कभी भी डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास क्या होगा, कम निकलेगा, जितना है उससे कम। अगर डाइमेराइज अगर 2 पार्ट में टूटा है तो हाफ होगा, 3 पार्ट में टूटा है तो 1/3 हो जाएगा, 4 पार्ट में टूटा है तो 1/4 हो जाएगा। जैसे KCl का 37.25 मोलर मास निकला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज करके, जबकि होना चाहिए था कितना, 74.5। यही जो कम जाता है, इसी कमने को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COH
2 मोल्स जुड़ करके 1 मोल हो रहा है यहाँ पर, इसको एसोसिएशन कहेंगे। एसेटिक एसिड या इथेनोइक एसिड डाइमेराइज मतलब 2 मिलके 1 होता है इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण बेंजीन सॉल्यूशन में जब डालेंगे तो ये डाइमेराइज हो जाता है। कौन? एथेनोइक एसिड। दिस नॉर्मली हैपेंस इन सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले, वाटर का सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो सॉल्यूट के इंटरमोलर फोर्स को डिक्रीज करता है, उसी फोर्स को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। दिस नॉर्मली हैपेंस, डाइमेराइजेशन या ट्राइमेराइजेशन आपस में जुड़ना यानी एसोसिएशन किस में होता है? लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में होता है। इसे इंपॉर्टेंस है, कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बन जाता है। In this case, the number of particles is reduced due to dimerization. Dimerization के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा, मोलर मास बढ़ जाएगा, यही abnormality हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिपिक्टेड एज फॉलोज। एसोसिएशन को हम नीचे ऐसे बता सकते हैं। इट कैन बी अनडाउटेडली, निसंदेह, started here that if all the molecules of ethanoic acid associated in benzene, अगर बेंजीन में सारे इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएं, देन डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। The molar mass calculated on the basis of this delta TB एसोसिएशन के बाद इस elevation in boiling point और depression in freezing point will therefore be twice the expected value। तो मोलर मास क्या होगा? जितना आप उम्मीद करते हैं उसके दुगुना हो जाएगा। सच अ मोलर मास, यही मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू के तुलना में घटना या बढ़ना जो हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद के तुलना में घट जाता है या बढ़ जाता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण, इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। उसी को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। यही क्या हो गया? एबनॉर्मल मोलर मास का डेफिनेशन हो गया। इन 1880 में वांटॉफ इंट्रोड्यूसेस अ फैक्टर आई। वांटॉफ एक फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस किया, नोन एज द वांटॉफ फैक्टर। इसको वांटॉफ फैक्टर कहते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन का कितना परसेंटेज हो रहा है, उस एक्सटेंट को डिटरमाइन करने के लिए वांटॉफ फैक्टर आई का यूज किया गया। दिस फैक्टर आई इज डिफाइंड एज, इस आई को इस तरह से डिफाइन करते हैं। आई बराबर नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, या दूसरा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये 3 फार्मूला से हम लोग आई निकाल सकते हैं। एसोसिएशन डिसोसिएशन डायरेक्ट रहेगा तो इस वाले फार्मूला से यूज करेंगे जो शुरू में अभी आई इजकल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन में 1 प्लस अल्फा निकाले थे आई का वैल्यू, है ना। देखिए पीछे जो किए यहाँ पर, ठीक है, ये एसोसिएशन उसी फार्मूला का यूज करके निकाले हैं हम लोग, ठीक है। हेयर एबनॉर्मल मोलर मास इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास। यहाँ पर एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? जो एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं। मास एंड कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड बाय एज्यूमिंग दैट द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज नाइदर एसोसिएटेड नॉट डिसोसिएटेड, ठीक है। यहाँ पर एबनॉर्मल मोलर मास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हम ये एज्यूम करके करते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड ना तो एसोसिएट हुआ है ना डिसोसिएट हुआ है। क्लियर हो गया? एबनॉर्मल मोलर मास का क्या मतलब है? एबनॉर्मल मोलर मास हम ये मान के चल रहे हैं जो कैलकुलेट, जो एसोसिएशन डिसोसिएशन से नहीं होने पर कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड। इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज द लेस देन द यूनिटी। एसोसिएशन में आई की वैल्यू यूनिटी से कम होगी, 1 माइनस अल्फा बाई 2 हुआ था। वाइल फॉर डिसोसिएशन इट इज़ ग्रेटर देन द यूनिटी, और डिसोसिएशन में यूनिटी से ये ज़्यादा होगा, देखे थे 1 प्लस अल्फा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ आई फॉर एक्वस KCl सॉल्यूशन इज क्लोज टू 2। KCl में आई का वैल्यू 2 होगा क्योंकि 1 मोल KCl 1 मोल K प्लस और 1 मोल Cl माइनस, मतलब 2 मोल पार्टिकल में कटायन आनाने में टूटेगा, इसलिए आई का वैल्यू KCl के लिए क्या होगा? 2 होगा। वाइल द वैल्यू ऑफ इथेनोइक एसिड इन बेंजीन इज
इज़ नियरली 0.5। अब बेंजीन में 2 मोल जुड़ के 1 बन जाता है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 0.5 आई का वैल्यू होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायमेराइजेशन और डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है आई का वैल्यू। इंक्लूजन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर्स मोडिफाइज द इक्वेशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज फॉलोज। तो जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करें वांट ऑफ फैक्टर को लेकर के, मतलब एबनॉर्मल को नॉर्मल करें, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा P बाई P1 मीन्स P1 बाई P1 इज इक्वल टू I माइनस N2 बाई N1, है ना। आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स एलिवेशन इन वॉल्यूम में डेल्टा टी बी इजकल टू आई के बी एम मोलैलिटी, डिप्रेशन इज फ्रीइंग पॉइंट डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर आई एन टू आर टी बाई वी। तो अगर हम लोग जो नॉर्मल फार्मूला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, तो उसको हम लोग क्या करें कि आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो आई से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर यही है जो एसोसिएशन डिसोसिएशन को एक्सटेंट को डिटरमाइन करता है, और उसको यूज करके हम लोग एबनॉर्मल मास को नॉर्मलाइज भी करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, हम लोग का एबनॉर्मल मास और नॉर्मलाइजेशन साथ में वांट ऑफ फैक्टर हो गया। इस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा थॉरली सारा वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर बना लीजिए, और हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पढ़िए बढ़िए, टेक केयर, थैंक यू।